6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत ने मुरीद के में हमला किया और मुरीद के में एक सेंटर को निशाना बनाया जिसमें मस्जिद थी, मदरसा था, घर थे। आज ये हम कहते हैं हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन भारतीय कहते हैं कि वहाँ पर दहशत गर्दों के कैंप थे। अब वहाँ पर क्या था क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने विज़िट नहीं किया, शायद आपने भी ना देखा हो, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने इस पूरे कम्प्लेक्स का विज़िट किया है। वहाँ पर ऐसा क्या था कि भारत को वहाँ पर नहत्ते शहरियों पर बम बरसाना पड़े। मेरे साथ अदील अहमद मौजूद हैं। अदील, आपने ये पूरा कम्प्लेक्स देखा हुआ है, मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी ज़रा बताइएगा ये कम्प्लेक्स क्या था और यहाँ पर क्या ऐसे वाकई में कैंप थे दहशत गर्दों के जहाँ पर दहशतगर्दी की जाती थी? आमिर भाई, मुझे ना ये कम्प्लेक्स कोई 2 से 3 साल पहले विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या देखा। ये कॉम्प्लेक्स मेन जीटी रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। मेन जीटी रोड से मैं 1 किलोमीटर का फासला तय करके जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे बाएं जानिब कुछ मकानात थे, छोटे छोटे मकानात थे, कोई 3 मरले का, कोई 5 मरले का, और वो आम आबादी लग रही थी। जबकि मेरे दाएं जानिब जो है ना वो एक ग्राउंड था और उस ग्राउंड में कोई बच्चे खेल रहे थे, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का क्रिकेट खेल रहे थे, और सफ़ेदे के काफ़ी बहुत सारे दरख्त थे। तो जब मैं एंटर हुआ तो मुझे तो पहली दफ़ा तो यही लगा कि ये एक आम आबादी है, एक आम सोसाइटी है, वार्ड सोसाइटी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, जब मैं उस आबादी को थोड़ा सा क्रॉस करके आगे गया आमिर भाई, तो आगे मेरे दाईं जानिब एक मस्जिद आई, काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई थी। उस मस्जिद के साथ एक छोटा सा मदरसा भी था, वहाँ पे बच्चे पढ़ते भी थे। और उस मदरसे के अंदर सिर्फ वो बच्चे नहीं पढ़ते जो उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि बाहर से भी बच्चे आते थे उस मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए। पूरा कम्प्लेक्स था, हाँ, मस्जिद जो थी एक पूरा कम्प्लेक्स था जिसके अंदर बाहर से आए हुए बच्चे भी पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के लिए भी लोग जो है ना वो बाहर से भी आते थे। अच्छा, मस्जिद के साथ ही एक कॉलेज और स्कूल है। उस कॉलेज और स्कूल में आम लोग तालीम हासिल करते थे, सोसाइटी के लोग भी पढ़ते थे, बाहर से मुरीद के इर्द गिर्द की आबादी के लोग, बच्चे भी आते थे वहाँ पे आके स्कूल में भी तालीम हासिल करते थे और कॉलेज में भी तालीम हासिल करते थे। यानी डिग्री कॉलेज था वहाँ? जी, डिग्री कॉलेज था, डिग्री कॉलेज वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, मुरीद बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसी कॉलेज के बिल्कुल साथ एक हॉस्पिटल है। अच्छा, ये वो हॉस्पिटल है जिसमें बाकायदा गायनी वार्ड है, जिसमें डेंटल वार्ड भी है, दांतों का इलाज भी वहाँ पे किया जाता है, जिसमें शोबा हादसा भी है, इमरजेंसी, हाँ बिल्कुल, जैसे एक जनरल हॉस्पिटल होता है। और उस अस्पताल में सिर्फ वो सोसाइटी के अंदर वाले लोग नहीं मतलब इलाज कराने के लिए आते हैं, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और उस हॉस्पिटल में मुरीद के इर्द गिर्द की आबादियों के गाँव है बहुत सारे, वहाँ के लोग आके बाकायदा इलाज कराते हैं। अच्छा, ये तो 3 वो मेन जगह होगी जहाँ पे इर्द गिर्द के लोग आते हैं। और इसी हॉस्पिटल की बैक साइड पे एक और बड़ा गेट है। वो गेट मुरीद के बाजार की तरफ खुलता है और वो खुला रहता है, आम लोगों के लिए खुला रहता है। आम लोग वहाँ पे आते हैं, हॉस्पिटल में भी आते हैं, बाजार के लोग नमाज अदा करने के लिए आते होंगे, इलाज के लिए आते होंगे, तालीम हासिल करने के लिए बच्चे आते होंगे। अच्छा, ये जो मैंने अंदर और आबादी भी देखी और ये सारी चीज़ें देखी, सिर्फ ये नहीं कि उस आबादी में के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ मैंने कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ भी देखी जो साइकिलिंग कर रही थी, साइकिल चला रही थी। अब मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो जिस तरह की बातें की जाती हैं कि वहाँ पे शायद दहशतगर्दों का कोई कॉम्प्लेक्स है, दहशतगर्दों का छुपने की कोई जगह है, ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन आप मस्जिद के अंदर, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर गए जहाँ मस्जिद थे, बिल्कुल वहाँ पे मौज़न और इस जो भारत की तरफ से हमला किया गया, इसमें जो 3 लोग शहीद हुए हैं उसमें एक मौज़न शामिल है और 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं जो उस मस्जिद की और हॉस्पिटल की और स्कूल की, कॉलेज की सिक्योरिटी के लिए मामूल है। बिल्कुल। वहाँ पे एक छोटा सा दफ्तर भी है, मैंने वहाँ पे एक छोटा सा दफ्तर भी देखा जहाँ पे कुछ 7 या 8 मुलाजिम थे जो अंदर रहने वाले लोगों को मैनेज करने के लिए, सोसाइटी के मसाइल होते हैं, कोई पानी का मसला है, कोई गैस का मसला है, कोई बिजली का मसला है, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करते थे। तो उसी दफ्तर के ऊपर हमला किया गया। उसी दफ्तर के अंदर जो है ना रात को एक छोटा सा क्वार्टर है पीछे जहाँ पे गार्ड और मौज़न जो है ना वो रात को आराम करते हैं, तो उसी पे हमला किया गया और वहीं पे 3 लोग शहीद हुए। अब ये तो सारी सूरत हाल वो है जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, लेकिन मैं आपको एक और अहम चीज़ बता दूं कि 2019 में पुलवामा अटैक के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में ले लिया था। अच्छा, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता था, हाँ, गवर्नमेंट के अंडर था। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं,
स्कूल और कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सारे पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमिन हैं और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको मौलवी साहब, मौज़्ज़िन, ये सब भी सरकारी तनख्वाह दी जाती है। तो ये वो सारी सूरत थी जो मैंने अंदर देखी। अब जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पे दहशतगर्द थे, ऐसी कोई बात नहीं, सारे सरकारी मुलाजिम थे, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फेटफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान को निकाला था। ये सारी इंटरनेशनल मीडिया की तमाम जो जगह थी जहाँ पर निशानदेही की गई, वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल ले लिया। इंटरनेशनल मीडिया इस जगह को मुकम्मल तौर पर यहाँ का विजिट कर चुका है और उनकी रिपोर्ट के बाद ये चीज़ें सामने आई कि यहाँ पे ऐसे कोई हाइड आउट्स नहीं है, कोई दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान। यानी मोदी लानत है आप पर कि आपने क्रिकेट खेलते बच्चों और साइकिल चलाती बच्चियों को भी दहशतगर्द करार देकर एक मासूम शहरी को एक कम्प्लेक्स पर हमला किया और वहाँ पर कीमती जानें गई। आप में अगर इंसानियत है तो अपने इस अमल की ही माफ़ी मांगें।